हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी टाइम हो रखा है, 11:30 हो गए हैं और आज जो है मौसम खुला, धुंध आ गई बस। अब जो थोड़ी थोड़ी सी छटी है, नहीं तो धुंध काफ़ी सारी आ रखी है। थी सुबह के टाइम तो जैसा बारिश भागती है ना तो धुंध आती है, ऐसे ही धुंध आ गई थी बहुत ज़्यादा। और कपड़े तो इतने सारे हो रखे हैं, तो डंडे वगैरह रखे हैं बहुत सारे, जब जा करके फैला करके आई हूँ मैं सारे कपड़े, ताकि हवा सी लग जाए। हवा चल रही है तो हवा लगेगी ना तो सूखेंगे भी यही है। और अभी खाना तो बन गया था सुबह ही। खाने में बनाए थे आलू मटर की सब्जी और रोटी और चावल, तो वो तो हो गए है, सबका खाना पीना भी हो गया है। और अभी रह रखे हैं बर्तन साफ़ करने, तो अभी कपड़े वगैरह फैला करके बस अभी बर्तन साफ़ करूँगी। ये सारे बहुत सारे हो रखे हैं। और सिवाय कर रहा है यहाँ पर अपना हॉलीडे वर्क, और उसको भी देखती हूँ, वो भी कर लेगा। और बैठा कैलेंडर लेकर सामने है ये तो लास्ट बच रहा, ये अभी लग जाऊँ बस। और इसके पापा भी गए हुए हैं गाँव में ट्रैक्टर लेकर के, वो बुग्गी भी भर गई थी गोबर की, और ये घास भी लाना था क्योंकि 2 दिन से घास भी नहीं आया बारिश की वजह से। और खाद भी डाल लेंगे इसमें, गेहूँ में खाद भी डालना है, तो खाद भी लेकर के गए हैं। तो अभी बस मैं भी लगूँ, फिर झाड़ू वगैरह भी रह रखी, झाड़ू भी लगा लेती हूँ क्योंकि बारिश से मना अच्छे से लगी भी नहीं 2 दिन से, ऐसा हो रखा था। बस उस गिल्ले गिल्ले से मैं झाड़ू से भी अच्छे से नहीं लग रही थी। कर रहे हैं यहाँ पर काम। तो जी सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। ये नया साल आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर के आए बहुत सारी, और मंगलमय हो आपका जीवन। और ये पूरा साल क्या, हर एक साल मंगलमय हो सबके लिए। तो मेरी तो भगवान जी से यही प्रार्थना है, आप सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए नया साल। तो यहाँ पर बस मैं ये कर दे रही हूँ बर्तन साफ। तो बर्तन तो काफी सारे हो ही जाते हैं, आज तो टोकरे में भी नहीं आए सारे, तो इधर परात में रखने पड़े। तो बर्तनों का तो ढेर सा लग जाता है सुबह के टाइम। ऐसे फिर पूरा दिन भी इतने हो पाते ना, ये शाम के इतने होते हैं और ना ही दोपहर के इतने होते हैं। बस ये सुबह के टाइम ज्यादा हो जाते हैं, दूध वगैरह के होते हैं और खाने के मैं नाश्ते आई के। हूँ नीचे और यहाँ पे खेल रहे हैं चिड़िया बल्ला। ओ नहीं बेटे, ऐसे नहीं परेशान करते, बीच में हटो साइड में। और आज खिला हुआ है फूल ओम, इसको ना अभी तोड़ने लग रहा था, मैंने उसको मना किया। मैंने कहा बेटे अभी ये ना रह रहा, अभी पूरा नहीं खिला, ये इसको नहीं तोड़ना। ये तो देखो, इसका पता नहीं खिलेगा नहीं खिलेगा, ये तो खराब सा हो रहा। तो अभी गायों को देख लेती हूँ, उनको भी पानी पिला करके बांध देती हूँ। देखिए इसने तोड़ रखी बोरी, और इन्होंने दोनों ने उतार कर डाल रखी, गिल्ली भी कर दी। फिर क्या उठोगी रात को, ये जो गिल्ली कर दी है। हटा हटा पैर पीछे को, पैर हटा ले पीछे, हटा। ये नहीं है, इसी डाल दूँ अंदर ही फोर सी में तो इन्हें भी पानी पिला के बांधनी तो यही है अभी है। ये तो वही है ना, क्या ये तो वही है ना जो मैंने उस दिन खाया था। दिखाइए। लो, नहीं बेर नहीं है यो, नहीं बेटे बेर नहीं है यो, कद्दू है। ये तो फूल का बन रहा पीछे का, बेर नहीं है ये, वो तो उसका बन रहा फूलों का। ये बताना चाहिए था ना। ये हटा दे रही हूँ दूसरे वाली बोरी भी, और हटाऊंगी गोबर, क्योंकि आज ना थोड़ा सा लेट होगा मुझे भी नीचे आने में। तो ये इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे गोबर करके काट के डाल रखा, बिल्कुल ऐसा कर रखा। और कुछ तो सूखा नहीं है, नहीं मतलब गिल्ला ही हो रखा है पेशाब, जैसा धूप निकला तो थोड़ा सूखा है भी। तो यहाँ पर बस इनको पानी पिला दूंगी और फिर बांध दिया मैंने इनको बाहर। पहले तो सोच रही थी अंदर ही बांध दूंगी, फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ी सी देर सूखे से में भी खड़ी हो जाएंगे, और आवासी में भी अंदर के अंदर ही है 2-3 दिन से। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ओम को खेलना सिखा रहे थे यहाँ पर चिड़िया। तो इसको ना आता नहीं इतना अच्छे से, अभी छोटा है पकड़ना बल्ला। तो ये इनकी चिड़िया टंगी है यहाँ पे, ये रखी दीवार पे ना, ऊपर से जा उतर रही हो और अभी ना यहाँ से। ये है चिड़िया, अच्छा चलो। तो ये उतारने लग रहा डंडे से, नहीं तो सीढ़ी रखा तारी जागी। मैं कई दिन से सोच रही थी मम्मी वाले कमरे के पेपर बदलना, तो आज इसी का ही नंबर लगा दिया मैंने मम्मी के कमरे का साफ करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कपड़े वगैरह पड़े थे वो हटा दिए हैं मैंने, और
ये जो बेडशीट वगैरह थी वो इसमें डाल दी है, जो कि धुली हुई रखी हुई थी बेड में, और अच्छे से झाड़ करके इसको बिछा दिया। और फिर मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा इधर बैठ जाओ तो मैं अलमारियाँ साफ कर दूंगी। अलमारियों का ना सेटिंग सी बिखर तो जाती है पर सेटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि इधर मम्मी की खाट रहती है। और अब तो मतलब कई दिन से अंदर ही है, मम्मी भी बाहर तो निकली नहीं है क्योंकि धूप नहीं है थी। तो और फिर ये होता है कि जिस टाइम पे काम खत्म होता है तो उस टाइम मम्मी सो रहती है दिन में, तो मतलब फिर ये रहता है कि सेटिंग्स ही नहीं हो पाती अलमारियों की रोज की रोज सेट कर दो, जैसे कि थोड़ा बच्चे भी बिखरा देते हैं बड़े भी, तो उनको सेट कर दो, ये नहीं हो पाता। इधर खाट मिली रहती है ना, तो इस वजह से तो इधर बस मुश्किल से सामान उठाने का रखने का, तो वैसे ज्यादातर इधर ना बस ये अलमारी में मम्मी का ही सामान है, दवाई वगैरह कपड़े वगैरह से एक दो स्टॉल वगैरह। बाकी कपड़े तो पहनने के उधर रखते हैं, और दवाई यही है। कुछ तो ये हो रखी है सहारनपुर वाले डॉक्टर की, और अब उन वे वाली नहीं खा रही है, तो दूसरे वाले डॉक्टर की है दवाई। तो दवाइयों का ना बहुत सारा ढेर लग रहा, बस यहाँ पे ना एक कंघा सीसा तेल यही मिलेगा, और मम्मी की दवाइयाँ बिल्कुल, कभी कहेगी तो कभी मतलब कोई से वाली लेनी है तो कभी कोई से वाली लेनी है। खाने पीने का सामान भी इधर ही रख लेती है मम्मी यहीं पे ही, जिससे कि भाई बार बार ना उठना पड़े। तो इस वजह से यहाँ पर जैसे फल वगैरह लेती है, बिस्किट वगैरह है, रसपीस वगैरह है, वो सब इधर ही अलमारी में रखे रहते हैं, तो यहीं से ही मम्मी साथ में ही लेकर के खा लेती है अपने आप से ही। और ये इधर वाली दोनों अलमारी मैंने कर दी है सेट। मतलब सामान इतना नहीं है, बस बिखेरा सा रहता है, कुछ तो बच्चे भी बिखेर देते हैं हमारे, ऐसे ही है थोड़े से। इनको भी पता नहीं हमें कहाँ से सामान उठा करके वहीं पे ही रखना है। और कुछ ये कि सामान हो भी मतलब दवाइयों का ही भर रही बस ये अलमारियाँ दो चार कपड़े रखे हुए हैं। तो ये भी ऊपर वाली मैंने ये सेट कर दिया है। कुछ तो दवाई रहती है कि वे वाली बंद होगी तो दूसरे वाली चलगी, तो ऐसा रखी है उनको। फिर ये भी नहीं होता कि अभी डाल दो, क्योंकि फिर जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि पीने की शीशी है, दवाई यहाँ से भी ली थी और फिर वहां से भी मिली, ऐसा रखी हुई है। तो इसलिए वजह से उनको डाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी वे खराब भी नहीं हुई, और फिर ये पता नहीं चलता कि अभी जरूरत पड़ जाए फिर। तो ऊपर वाली अलमारी भी मैंने सेट कर दी है, और इसमें भी सारा सामान लगा दिया है, और यहाँ पर भी लगा दे रही हूँ मैं ये सामान। तो पन्नियों में सामान बहुत ज्यादा हो रखा है ऐसे ही। कोई कई फल वगैरह होते हैं तो कुछ दवाइयों की, पर तीन चार पन्नी तो दवाइयों की रखी हुई है। तो उधर की साइड भी मैंने ये पेपर चेंज कर दिया है, और इधर ना पेपर रख लेते हैं हम, जो कि भी साफ पेपर है इनमें बिछाते हैं, तो इधर वाली अलमारी में रखे हैं ये। और ये शूज वगैरह, अब तो यही रहता है कि सर्दियों में शूज भी चप्पल भी काफी सारे हो जाते हैं तो इनकी भी सेटिंग करनी पड़ती है। तो इधर वाली अलमारी में भी मैं मशीन रखते हैं, यहाँ पर ये मशीन उठा करके मैंने दूसरा पेपर डाल दिया है, और अलमारियाँ होगी हैं ये चारों की चारों सेट। तो 2-4 दिन में फिर देखना कि ये फैली हुई फिर से ऐसे ही मिलेंगी, बस ये है कि करके मन को शांति सी मिल जाती है, और पेपर भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ भी मैंने खाट इधर की साइड मिला दिया और पर्दे लगा दिए, लगा दे रही थी बस झाड़ू इधर की साइड, और मम्मी भी इधर अपनी खाट पे आ गई है अब। और मैं ये पेपर जो उतरे हैं इनकी ना तय सी बना के रख दूंगी, जैसे हरे में आग जलाते हैं ना तो उसमें काम आ जाते हैं, फिर वहां पे मतलब आग जल्दी से जल जाती है, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत ही देर में जलते हैं गुस्से भी, लकड़ी हो चाहे कुछ भी हो, तो कूड़ा तो काफी सारा निकल ही जाता है। कुछ तो 2 दिन से ऐसे ही हो रखा था, और ये भी आ गए थे गाँव में से ट्रैक्टर लेकर के, घास भी और ट्रैक्टर भी। तो बस मेरा नातना तक के काम भी खत्म नहीं हुआ, फिर मैं चली गई थी ये नीचे। तो यहाँ पर ये काट दे रहे हैं ये बरसी, तो सारी तो नहीं काटेंगे क्योंकि बारिश के पानी में गिल्ली हो रखी है, तो फिर खराब हो जाएगी सारी कट के, तो जितनी की जरूरत है बस इतनी ही काटेंगे, बाकी की कल काट लेंगे। तो ये काट रहे हैं यहाँ पे, और मैं डाल दिया था इतने तक के उधर भूसखोर में। और बस इसके बाद फिर ये मिला देंगे इसको, हरा वगैरह डाल दिया है मैंने और भूस मैंने डाल दिया था, तो सानी कर देंगे ये यहाँ पर अच्छे से मिला देंगे। तो फिर बांध देंगे इनको, तो बड़े वाली गायों को मैंने अंदर बांध दिया था, नहीं तो एक जगह बनी रहे ना खोर पे ही, तो ये ना फिर मैं अच्छे से मिलाने नहीं देती, तो ये मैं डाल आई थी छोटी बछड़ी के लिए, उसकी खोर में थोड़ा ज्यादा सा लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा निकाल के रख दिया, नहीं तो ये खिंडाती रहती है। दोनों की दोनों, वो उधर से मुंह मारती है वो उधर से, और घास को खिंडा देती है, इसलिए मैंने कहा चलो बाद में डाल देंगे फिर, और पानी पिला करके। तो इनको बांध हो रखा है 3 बज करके 25 मिनट हो गई है, और चाय वगैरह सबकी हो गई है।
और ये अब जा खेल करके अपनी किताबें तो ये डाल रखी इन्होंने। खा रहे खाना, खाना खा करके फिर करेंगे अभी ये काम अपना, जो कि छोटा खत्म। मैंने कहा चलो थोड़ी देर, क्या 2-3 घंटे ही खेल लिए बच्चे, थोड़ी खेल लेते हैं, काम भी कर लेंगे। आज तो छुट्टी तो चाहे ही इनकी अभी चली रही है। और मौसम ना भी एकदम से और तेज हवा सी चल रही है, तो हवा में ही सूखेंगे कपड़े तो क्योंकि धूप का तो कोई मतलब है ही नहीं। अब तो वैसे भी इस टाइम पे चली जाती है जो निकलती भी, तो हवा में ही सूख सी जाएंगे कपड़े। थोड़ा ये है कि 4 बजे से उतार लूँगी जो से सूखे से हैं, बाकी सारे अंदर रख दूँगी उतार करके। तो आज तो सबकी छतों पे जो है ना 2 दिन में कपड़े ही कपड़े पड़े हैं, सब दूर दूर तक कपड़े ही कपड़े नजर आएंगे, क्योंकि 2 दिन से फैले नहीं रहे ना कपड़े, पूरा दिन बारिश रही। मम्मी वाला रूम साफ़ कर दिया है आज, पेपर वगैरह बिछा करके सारे। तो थोड़ा थोड़ा सा ये है कि रोज़ करते रहेंगे ना तो हो जाएगा। रात हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, हमारी तो होगी सारा काम, खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। बाकी तो ये होता है कि कहीं कहीं पे क्या अधिकतर 7 बजे खाना भी बनाना शुरू करते हैं, पर हमारा सबका 6:30 बजे होगा था। दूध वगैरह रह रखा है बस पीना, तो वो भी गर्म करके रखा हुआ है। और बच्चे लग रहे इधर अपना काम करने के लिए। तो आज ना बहुत ज़्यादा खेलते रहे हैं। बस मैं भी यही कि स्कूल में जाते हैं रोज़, तो मतलब अभी तो छुट्टी पड़ रही है, खेल लेंगे, नहीं तो आकर के 1-1.5 घंटा ही मिलता है इनको खेलने के लिए भी, और फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर आकर के काम भी करते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता बच्चों को खेलने का। तो ये है कि खेल लेते हैं बच्चे थोड़ा छुट्टियों में ही, और ये लग रहे हैं दोनों ही काम करने पर। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे।